हेलो स्टूडेंट, आज हम प्रजनन रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। प्रजनन के द्वारा ही जीवों में कंटिन्यूटी बनी रहती है। प्रत्येक जीव एक निश्चित अवधि के बाद मृत हो जाता है, यानी कि प्रत्येक जीव की एक निश्चित अवधि के बाद मृत्यु हो जाती है। किंतु इससे पूर्व प्रजनन की क्रिया द्वारा नई संतति का निर्माण कर देता है। यही कारण है कि पृथ्वी पर हजारों वर्षों से पादपों, पशु पक्षियों की विभिन्न जातियों की विशाल संख्या बनी हुई है। इसलिए प्रजनन बहुत आवश्यक है। आइए हम प्रजनन की परिभाषा के बारे में पढ़ते हैं। पुरानी पीढ़ी के द्वारा अपनी ही तरह की नई पीढ़ियों के जन्म देने की प्रक्रिया प्रजनन या जनन या रिप्रोडक्शन कहलाती है। पुरानी पीढ़ियां क्या करती है, नई पीढ़ियों को जन्म देती है। इनमें क्या होता है, प्रजनन की क्रिया होती है। नर और मादा दोनों मिलकर प्रजनन की क्रिया करते हैं। तो ये क्या, नई पीढ़ियों को जन्म दे रहे हैं। और जो पुरानी पीढ़ियां वो मृत हो जाएगी, नई पीढ़ियां फिर उत्पन्न हो जाएगी। इस प्रकार पृथ्वी पर इनकी संख्या बनी हुई है। जो प्रजनन होता है दो प्रकार का होता है। रिप्रोडक्शन दो प्रकार का होता है। एक होता है अलैंगिक प्रजनन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें क्या होता है, वह जनन जिसमें एक जनक भाग लेता है तथा जिसमें युग्मकों का निर्माण नहीं होता है, उसे अलैंगिक प्रजनन कहते हैं। वह प्रजनन किसमें एक ही जनक भाग लेगा, जैसे अम्बीबा। अम्बीबा क्या होता है, एक कोश की एक ही जीव होता है जो दो दो अम्बीबाओं में विभाजित हो जाता है। दो अम्बीबा में विभाजित हो जाता है, तो ये इसमें एक ही जनक हुआ। तो इसमें कौन सा प्रजनन हुआ, अपना अलैंगिक प्रजनन हुआ। इसमें न कोई नर मादा की आवश्यकता पड़ी, न युग्मकों का निर्माण हुआ। तो इसमें एक अकेला अम्बीबा विखंडन की क्रिया द्वारा दो अम्बीबा में परिवर्तित हो जाता है, दो अम्बीबा में विभाजित हो जाता है। तो इसमें एक ही अम्बीबा, यानी कि इसमें वह जनन जिसमें एक जनक भाग लेता है तथा जिसमें युग्मों का निर्माण नहीं होता है, उसे अलैंगिक प्रजनन या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। जैसे अमीबा, पैरामीशियम, ये कोशिकीय जीवों में अलैंगिक प्रजनन होता है। दूसरा लैंगिक प्रजनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वह जनन जिसमें दो जनक अथवा नर एवं मादा भाग लेते हैं तथा जिसमें युग्मकों का निर्माण होता है, उसे लैंगिक प्रजनन कहते हैं। जिसमें क्या होता है, नर और मादा दोनों मिलकर प्रजनन की क्रिया करते हैं, जिसमें युग्मों का निर्माण होता है, जिसमें निषेचन की क्रिया होती है, फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है, जिसमें शुक्राणु अंडाणुओं का निर्माण होता है। जैसे मानव में उदाहरण क्या है, मानव हुआ, पुष्पी पादप हुए आदि बहुत सारे जीव है जिनमें लैंगिक प्रजनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। यानी कि क्या समझे हम, कि वह जनन जिसमें दो जनक अथवा नर और मादा भाग लेते हैं, मेल और फीमेल भाग ले रहे, दो जनक भाग ले रहे हैं उस प्रजनन की क्रिया में। तो तथा जिसमें युग्मकों का निर्माण होता है, उसे हम लैंगिक प्रजनन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। जैसे मानव, पुष्पी पादप आदि। यह क्या कहलाता है, लैंगिक प्रजनन कहता है। इस प्रकार हम प्रजनन को समझ सकते हैं कि दो प्रकार का प्रजनन होता है, लैंगिक और अलैंगिक प्रजनन। आशा करता हूं कि आपको प्रजनन रिप्रोडक्शन समझ में आया होगा और आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। थैंक यू।